चैप्टर 2 फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्लासीफाई द फॉलोइंग फंक्शन एज इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब 1 1, सर्जेक्शन, सर्जेक्शन मतलब ऑन टू, और बाइजेक्शन मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों। इंजेक्शन हो गया 1 1, ठीक है, और सर्जेक्शन हो गया ऑन टू, और बाइजेक्शन हो गया दोनों, 1 1 भी ऑन टू भी। अब देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया है, एफ दिया है, नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना पड़ेगा क्या ये फंक्शन, क्योंकि इसने हमें बोला नहीं है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 है या नहीं। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, तो एक सेट लेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, और दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर है, वो यहाँ लिखेंगे। ये भी बनेगा 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद थोड़े और एलिमेंट ले लो, 16 25 सो ऑन, ठीक है। अब हमें देखना है ये 1 1 है या ऑन टू है। तो क्या करो, सबसे पहले 1 यहाँ पे डालो, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, फिर 2 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का स्क्वायर 9 9 यहाँ पर ही होगा, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अब ये कैसे पता चलेगा ये 1 1 है या ऑन टू है। देखो अगर एक एलिमेंट की ना, यहाँ से देखना होता है, अगर किसी एक एलिमेंट की प्री इमेज यूनिक हो, देखो प्री इमेज यूनिक है तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अगर मान लो इसकी 2 प्री इमेजेस आ जाती तो ये 1 1 नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब ये 1 1 है। अब ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ये जो हमारे पास कोडोमेन का सेट है ना, ये वाला, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखो इस 2 की प्री इमेज नहीं है, 3 की नहीं है, 5 की नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ, ये सिर्फ 1 1 है। तो हम पहले 1 1 प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, देखो 1 1 का क्राइटेरिया होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, हमें प्रूफ करना होता है एक्स इक्वल टू वाई, ये 1 1 का क्राइटेरिया होता है। तो लेट एक्स वाई हम ले लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू, वो डोमेन में लेंगे। उसके बाद एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ वाई आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम ये चीज़ गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। अब आप देखो मैंने यहाँ पे ना प्लस माइनस नहीं लिखा, प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, इसलिए मैंने खाली प्लस वाला लिया। तो एफ हो गया 1 1, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या करना है हमने, ऑन टू नहीं है तो हमने सीधा एग्जांपल दे देनी है। हम लिखेंगे ये वाला 2, लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, कोडोमेन में ले रहा हूँ, बट इस वाले 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 2 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। देखो एक और तरीका होता है ऑन टू चेक करने का, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ऑन टू चेक करने का ना एक और तरीका होता है, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उससे भी ऑन टू पता चल जाता है। अब देखो इसकी रेंज क्या, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। और इस सेट की, इसकी कोडोमेन देखो, कोडोमेन है इसकी 1 से लेकर 2 3 सो ऑन, ऐसे है। तो ये देखो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है इसका, सेकंड पार्ट लिया मैंने एफ जेड टू जेड। आप ना यहाँ पे ना 1 1 की जगह इंजेक्टिव भी लिख सकते हो, यहाँ लिख लेना एफ इज इंजेक्टिव और यहाँ पे सब्जेक्टिव, और लिख लेना एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए, तो उनमें से एक नहीं आया इसलिए मैंने इसको नॉट लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार इंटीजर्स टू इंटीजर्स है, ठीक है। तो देखो
अब हम देखते हैं क्या ये 1 1 है, इंटीजर्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे एलिमेंट ले लो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसी, ये मैं इंटीजर्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 सो ऑन 9 16 25। ठीक है, अब क्या करो, एक एक करके इसमें वैल्यूज डालते जाओ। पहले -4 डालो, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आप एक चीज़ देख रहे हो इसमें, देखो 1 की ना 2 प्री इमेजेस आ रही हैं। 1 की प्री इमेज -1 भी आ रही है और 1 भी आ रही है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है ना। तो ना ये 1 1 है ना ऑन टू है। तो देखो जब नहीं हो तो कैसे लिखते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो लेट, एक मैं ले रहा हूँ -1 और 1 बिलोंग्स टू z, z हो गया डोमेन, देयरफॉर f ऑफ -1 निकाल रहा हूँ, इसमें डालो, ये बनेगा -1 का स्क्वायर 1, फिर f ऑफ 1 निकालो, इसमें डालो। अगर आप देखो ये और ये देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, तो हम लिखेंगे f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1। यही होता है ना, अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y हो तो x इक्वल टू y होना चाहिए। तो x है यहाँ पे -1 और y है 1, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते ना। तो इसका मतलब f इज़ नॉट इंजेक्टिव, लिखो या 1 1 लिखो, जो आपको मन करे। ठीक है, अब ऑन टू क्या हो जाएगा, देखो आप लिख दो नेगेटिव एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट ले लो -1, लेट -1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स बट -1 हैज़ नो प्री इमेज इन z। तो f इज़ नॉट ऑन टू। वैसे तो इनको ना अगर जेई का पेपर देना हो ना, तो उसमें ना आपको 2 मेथड और होते हैं, ग्राफिकल चेक करने के लिए भी और इससे भी, क्या कहते हैं दूसरा, ये डिफरेंशिएशन से भी हम डिफरेंशिएट करके भी 1 1 और ऑन टू चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं जेई की तैयारी कराऊंगा ना उसमें बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, एफ दिया है नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम पहले चेक करते हैं कि ये 1 1 है या ऑन टू है। ये नेचुरल नंबर दिया हुआ है और ये वाला सेट भी नेचुरल नंबर का। यहाँ लिखो 1 2 3 4 सो ऑन, 1 2 3 4 सो ऑन 8, फिर 27 64 सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले 1 का क्यूब करो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो देखो एक एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं बन रही। तो ये 1 1 हो गया, है ना। ऑन टू नहीं है क्योंकि 2 की प्री इमेज नहीं बनेगी। अगर आप 2 का क्यूब कर रहे हो तो 8 ही आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सिर्फ 1 1 है, ऑन टू नहीं है। तो 1 1 का क्राइटेरिया तो जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया वही करना है। 1 1 के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हम प्रूव करेंगे x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब एंड एफ ऑफ वाई दिया हुआ है वाई क्यूब। ठीक है, अब हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। देखो एफ ऑफ वाई के लिए मैंने क्या किया, x की जगह y डाल दिया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब और इसकी वैल्यू वाई क्यूब, क्यूब को उस तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा 1/3, तो x आ गया y, तो f हो गया 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे कि इस वाले 2 की प्री इमेज नहीं है, या इसको इंजेक्टिव भी लिख सकते हो, f इज इंजेक्टिव। ऑन टू के लिए देखो क्या करना है, इस वाले 2 की प्री इमेज नहीं है ना, तो लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वाला नेचुरल नंबर, बट 2 हैज़ नो प्री इमेज।
तो इसका मतलब एफ इज नो प्री इमेज इन एन, तो देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव लिखो या ऑन टू लिखो, जो आपका दिल करे, ठीक है। अगर 1 1 ऑन टू दोनों नहीं है तो हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, इस बार नेचुरल की जगह इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स के लिए देखो कैसे करेंगे, ये सेट मान लो इंटीजर्स का -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं -64 सो ऑन, -27 -9, फिर -9 हो गया, -8, और फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 0 -2 भी लिख दो, -3, ठीक है। फिर 1 2 3 4 सो ऑन 8, फिर 27 64 जो, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया मैंने। अब हर एक का क्यूब निकालते जाओ। -4 का क्यूब, -4 का क्यूब होता है -64, -3 का क्यूब -27, -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब तो -1 होता है, 0 का 0, 1 का 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ये गलती से मैंने 27 लिख दिया, ठीक है। अब क्या ये 1 1 है? बिल्कुल है 1 1, क्योंकि देखो एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, देखो इसकी भी एक है, इसकी भी एक, सबकी एक है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना 1 की 2 की प्री इमेज नहीं है, 3 की नहीं है, 7 की नहीं है, -2 की नहीं है, इनमें से किसी की भी नहीं है, तो इनमें से किसी की भी प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, पहले 1 1 है ना, तो वही लिखेंगे जैसे हमने अभी किया, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, सेट में लेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई क्यूब। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, तो एक्स हो जाएगा वाई, ठीक है। ये सेम वही जो हमने थर्ड पार्ट में किया। एफ हो गया इंजेक्टिव या 1 1 कुछ भी लिख लो। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू क्यों नहीं है? देखो 2 और 3 की प्री इमेज नहीं है। लेट 2 बिलोंग्स टू Z बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन Z, तो F इज नॉट ऑन टू, F इज नॉट ऑन टू, तो F बाइजेक्टिव भी नहीं हुआ। आप कुछ भी लिख सकते हो, सर्जेक्टिव लिखो, जो आपका दिल करे, सर्जेक्टिव लिखना है सर्जेक्टिव लिखो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड फोर्थ दोनों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, एफ दिया है रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब हमें इसको चेक करना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो देखो पहले दिया हुआ है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हों पॉजिटिव भी हों, ठीक है, जैसे -3 -2 -1 0 1, रूट में भी होते हैं ये, √2 √3 फिर 2 3 4, और पॉइंट्स में भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी रियल नंबर्स बना लो, यही सेम लिख दो, ठीक है, रियल टू रियल। अब एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है मॉड ऑफ एक्स, तो -3 डालो, मॉड ऑफ -3 क्या होगा 3, तो 3 ये रहा हमारा। मॉड ऑफ -2 2 हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 1, 0 का 0, 1 का मॉड 1 ही होता है, √2 का मॉड √2, √3 का √3, 2 का 2 और 3 का 3। तो देखो क्या ये 1 1 है? देखो 1 की ना 2 इमेजेस आ रही हैं प्री इमेजेस, एक -1 और एक 1, तो ये 1 1 नहीं हुआ। ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं मिलेगी, इन नेगेटिव एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो सेम वही लिखेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। तो पहले लिखो लेट एक लेता हूँ -1 और 1, -1 और 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देयरफॉर एफ ऑफ -1, यहाँ पे -1 डालो,
ये हो जाएगा 1, फिर 1 डालो, ये हो गया 1। देखो दोनों सेम आ गए, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1। लेकिन -1 और 1 बराबर नहीं होते, तो हम कहेंगे एफ इज़ नॉट 1 1, या इंजेक्टिव कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब सेकंड सब्जेक्टिव या ऑन टू, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो नेगेटिव एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हो। ऑन टू होने के लिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए इस सेट की। तो लेट -1 बिलोंग्स टू दिस बट -1 हैज़ नो प्री इमेज, तो इसका मतलब एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव। याद रखो 1 1 ऑन टू होने के लिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना ज़रूरी है। अगर किसी एक की भी नहीं है ना, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो ना 1 1 हुआ, ना ऑन टू हुआ, तो बाइजेक्टिव भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आ जाओ इसका 6th पार्ट। देखो 6th पार्ट में क्या दिया हुआ है, एफ है हमारे पास इंटीजर्स टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर, और मैपिंग डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो फिर से वही, यहाँ लिखो इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, और यहाँ पे भी लिख लो इंटीजर्स, ठीक है। ये इंटीजर्स, ये भी इंटीजर। सबसे पहले -3 की इमेज निकालो। -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ भी -3 डालो। देखो मैंने दोनों जगह ना -3 डाला, -3 का स्क्वायर 9 और -3, 9 -3 6, तो -3 की इमेज मिली हमें 6 यहाँ लिख लो, ठीक है। अब -2 का यहाँ डालना है -2 दोनों जगह, -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी -2, 4 -2 2, तो इसकी इमेज मिल गई -2, ठीक है। अब -1 यहाँ डालो, -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ -1 डालो, तो 1 -1 0, तो इसकी इमेज आ गई 0। अब 0 डालो, 0 डालोगे दोनों जगह तो 0 ही हो जाएगा। अब 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, फिर 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 3, 9 + 3 12, ठीक है। तो क्या ये 1 1 है? देखो ना 1 1 है ही नहीं। ये इस 2 को देखो, इस 2 की प्री इमेजेस 2 बन रही हैं, एक तो -2 बन रही है और एक 1 बन रही है ना, तो ये 1 1 नहीं हुआ। और ऑन टू में देखो इसकी भी प्री इमेज नहीं बन रही, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। अगर किसी एक की भी नहीं होती तो वो ऑन टू नहीं होता, तो ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो इंजेक्टिव लिखते हैं इस बार। तो एग्जाम्पल ले लेंगे, -2 और 1। लेट -2 और 1, -2 और 1 हमने ले लिया किसमें, इंटीजर्स में। एफ ऑफ -2 की इमेज निकालो, यहाँ -2 डालो, -2 का स्क्वायर, और यहाँ भी -2, ये हो जाएगा 4 -2, हो गया 2। अब 1 डालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, हो गया 2। देखो दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर है। एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 1, लेकिन -2 और 1 बराबर नहीं होते, ठीक है। यही होता है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, लेकिन एक्स और वाई भी बराबर होने चाहिए। तो देखो एक्स और वाई यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एफ इज़ नॉट 1 1, या इंजेक्टिव कुछ भी कह लो, ठीक है। अब ऑन टू में लिख दो, ये वाले 1 की प्री इमेज नहीं है, ऑन टू लिखो या सब्जेक्टिव लिखो कुछ भी। लेट 1 बिलोंग्स टू z बट 1 हैज़ नो प्री इमेज, तो इसका मतलब इन z f इज़ नॉट सब्जेक्टिव, ना 1 1 हुआ ना सब्जेक्टिव हुआ। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5th का 7th पार्ट है, f दिया है इंटीजर्स टू इंटीजर्स डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x - 5। अब आप चेक कर लो, मैंने इसको चेक कर लिया, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दोनों है। तो देखो जब दोनों होते हैं तो प्रूफ कैसे करते हैं। तो पहले 1 1 का क्राइटेरिया देखो, या इंजेक्टिव भी लिख सकते हो इसको। 1 1 का क्राइटेरिया होता है अगर f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो प्रूफ करो x इक्वल टू वाई, ठीक है।
तो लेट करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, कहाँ लेने हैं, डोमेन में, ठीक है। देयरफॉर अब लिखना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, वो लेनी है x-5, फिर हमें नेक्स्ट निकालना होता है एफ ऑफ वाई, वो होगी y-5, ठीक है। अब आपको लिखना है नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और प्रूफ करेंगे x इक्वल टू वाई। x-5, ये देखो मैंने एफ ऑफ वाई की वैल्यू कैसे निकाली, x की जगह y डाल दिया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये और ये कैंसिल, तो x इक्वल टू वाई हो गया, f हो गया 1-1, ठीक है। अब अभी तक हम ऑन टू का हमने प्रूफ नहीं किया, अब हम पहली बार ऑन टू का प्रूफ करेंगे। देखो ऑन टू के लिए आपको क्या प्रूफ करना होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये ऑन टू के लिए प्रूफ करना होता है। अगर आप ये प्रूफ कर दो तो प्रूफ हो जाएगा ऑन टू, या इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखो क्या लिखना है, लेट ये जो y है ना, ये y ये कोडोमेन में लेना होता है, कोडोमेन देखो ये है, ठीक है। अब आपको लिखना है देयरफॉर, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या लिखना है, y इक्वल टू जो आपके पास फंक्शन दिया होगा, फंक्शन क्या है x-5, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा y+5, ये हो गए 2 स्टेप। इसको लिख देना है बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, क्योंकि देखो ना अगर y इंटीजर है, इंटीजर में 5 ऐड करोगे तो वो इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, y लेना है, दूसरा y को फंक्शन के इक्वल पुट कर देना है, वहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है। अब अगला स्टेप देखो, बस लास्ट स्टेप करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या है, x-5, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू है y+5, ठीक है, x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो देखो आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये देखो मैंने प्रूफ कर दिया, तो f हो गया सर्जेक्टिव, f1 भी हो गया, ऑन इंजेक्टिव भी हो गया, सर्जेक्टिव भी हो गया, तो हेंस f क्या हो जाएगा, f इज बाइजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट कंप्लीट। देख लो इसको अच्छी तरह। अब आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, 8th पार्ट है। 8th में देखो क्या करेंगे, अब हमें देखना है क्या ये 1-1 है या इंजेक्टिव है, तो देखो कैसे पता चलता है। अब वैसे ही सेम बना लेना, मैं अब डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एक ले रहा हूँ मैं 0 डिग्री और एक लिख रहा हूँ 180 डिग्री, ठीक है, ये दोनों मैंने इसमें ले लिया। अब एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 0 की इमेज साइन 0 0 होता है, तो वो गया 0। एफ ऑफ 180 की इमेज साइन 180, साइन 180 भी 0 होता है, ये पाई जो है ना 180 है, तो देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन 0 पाई के बराबर नहीं होता, पाई हो गया 180, तो f इज़ नॉट 1-1, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखो क्या करना है, साइन x की जो रेंज होती है ना, वो होती है -1 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे तो रियल नंबर्स हैं, मतलब साइन x की रेंज होती है माइनस, साइन x की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो फिर बाकियों का क्या होगा, 2, 3, 4, इनकी तो प्री इमेज बनेगी नहीं ना, तो हम लिखेंगे ऑन टू के लिए। अगर आपको नहीं समझ आई मैं यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा, देखो ये सेट है ना, ये सेट है, ये रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स। मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे 270, ठीक है, और यहाँ नंबर लेता हूँ -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे लेता हूँ, ठीक है। अब साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 270 3π/2 हो गया 270, वो होता है -1। तो सिर्फ आपको यही 3 वैल्यूज़ मिलेंगी या इनके बीच में, इसके अलावा कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। तो देखो ना 2 की इमेज होगी, ना 3 की, ना -2 की, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो लेट 2 बिलोंग्स टू R बट 2 हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। अगर आपको ये नहीं लिखना, एक और तरीका होता है, तो आप इसको ये लिख दो कि रेंज साइन x की होती है -1 to 1, और क्वेश्चन में कोडोमेन देखो क्या दी हुई है, रियल नंबर्स के इक्वल। तो आप ये भी रीज़न लिख सकते हो, अगर ऊपर वाला लिखना है ऊपर वाला लिख दो, इसकी कोडोमेन है रियल नंबर्स। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो ऑन टू नहीं होता, रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो f इज़ नॉट ऑन टू। तो ये हो गया हमारा 8th भी पार्ट ख़त्म।
क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है। एफ दिया R2R डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। आप चेक कर लो, मैंने चेक कर लिया, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो प्रूफ करो एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये 1 1 के लिए हमें करना होता है। तो दो एलिमेंट लेंगे एक्स और वाई, किस में लेंगे, डोमेन में, डोमेन है इसकी आर। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे हम एक्स क्यूब प्लस 1 और एफ ऑफ वाई निकालेंगे। एफ ऑफ वाई के केस में क्या करेंगे, एक्स की जगह वाई रिप्लेस करेंगे, वाई क्यूब प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट नाउ अब हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो और यहाँ पे एफ ऑफ वाई की, ये और ये कैंसिल, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, क्यूब को उस तरफ ले जाओ तो एक्स हो जाएगा वाई के इक्वल, तो एफ हो गया 1 1। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, लेट सबसे पहले y लेना है आपको कोडोमेन में, कोडोमेन है आपकी रियल नंबर्स। ठीक है, फिर देयरफॉर अब क्या करना है, y को फंक्शन के इक्वल पुट करना है। फंक्शन देखो आपके सामने दिया एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 1 को उस तरफ ले जाओ और क्यूब को उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी और यहाँ लिख देना है बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन है इसकी r। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या दिया, एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे x की वैल्यू डालो, एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या, ये आपके सामने है y माइनस 1 की पावर 1/3। देखो मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल रहा हूँ, ये मैंने x की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब पावर में इसके 3 है और प्लस 1, ये और ये कट गया, तो यहाँ बचा y माइनस 1 प्लस 1। तो देखो आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो f क्या हो गया, f इज ऑन टू, f ऑन टू भी हो गया, तो हेंस f इज बाइजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ इसके बाद 10th पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5th का 10th पार्ट देखो क्या दिया, f दिया R2R डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो देखो अब चेक कर लो, यहाँ पे रियल नंबर्स ले लो और यहाँ पे भी रियल नंबर्स ले लो। ठीक है, माइनस ज़्यादा नहीं चेक करेंगे, -1 0 -2 ले लो, -1 0 1 2 3 इस फॉर्म में ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पे भी -2 -1 0 1 2 3। अब देखते हैं क्या क्या आता है, पहले -2 डालो, -2 का क्यूब माइनस, और यहाँ पे भी -2 डालो, -2 का क्यूब -8 प्लस 2 कितना आ गया, -6, -6 यहाँ लिख दो, तो ये आ गया -6। ठीक है, अब -1 डालो, -1 का क्यूब, फिर यहाँ पे भी -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ये हो गया 0। ठीक है, अब 0 डालो, 0 का क्यूब -0 तो 0 ही हो जाएगा। 1 डालो, 1 का क्यूब -1 तो वो भी 0 हो जाएगा। 2 डालो, 2 का क्यूब 8, 8 - 2 6, 6 यहाँ पे होगा। इसी तरह 3 डालो, 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 के 24। तो क्या ये 1 1 है, 1 1 नहीं है। देखो एक ही एलिमेंट की 3 प्री इमेजेस आ रही है, तो ये 1 1 नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी 3 इमेजेस आ रही हैं। तो हम लिखेंगे लेट -1 0 बिलोंग्स टू R, एफ ऑफ -1 इक्वल टू, इसमें डालो -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1, तो वो हो जाएगा 0। अब एफ ऑफ 1 डालोगे, 1 का क्यूब -1 वो भी 0, तो हम कह देंगे ये दोनों बराबर है, -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, अब देखो ये ऑन टू है, क्यों, देखो ये जो फंक्शन दिया ना रेंज ऑफ f, इसकी जो रेंज होती है ना वो रियल नंबर्स होती है।
ठीक है। और क्वेश्चन में कोड मेन भी दी हुई है, कोड मेन देखो क्या दी हुई है, रियल नंबर्स। तो रेंज और कोड मेन बराबर है, तो जब रेंज और कोड मेन बराबर हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, एफ इज ऑन टू या सर्जेक्टिव, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th का 11th पार्ट है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ है R/R और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो बड़ा ही सिंपल है। अगर 1 के लिए क्या प्रूफ करेंगे, अगर आप इसमें मैं लेता हूँ एक 0 डिग्री लेता हूँ और एक 90 डिग्री लेता हूँ, 90 मतलब π/2, ठीक है। अब आप इसमें 0 डालो, 0 डालोगे साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 90 डालो, साइन 90 क्या होता है 1 और कॉस 90 0, तो ये भी 1 हो गया। देखो दोनों सेम आ गए। एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ π/2, लेकिन 0 और π/2 बराबर थोड़ा होते हैं, तो एफ इज नॉट इंजेक्टिव या 1 1, ठीक है। ऑन टू पे आ जाओ। अब देखो अगर आप इसमें कोई भी आंसर निकालोगे ना, उसका आंसर जो है ना वो सिर्फ 1 ही निकलेगा। आप चेक करो, मैं चेक कराता हूँ आपको। देखो यहाँ लिखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, ये सारी वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है इसमें। और यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ -2, -3, -0, 1 2 3। देखना सबका आंसर 1 ही आने वाला है। अब चेक करो, 0 डालो, 0 का आंसर निकाला मैंने 1। 90 का आंसर देखो क्या आ रहा है, 90 का भी 1 आ रहा है। 180 यहाँ डालो, साइन 180 0 होता है और कॉस 180 -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर करोगे, देखो फिर से 1 आ गया। सबका आंसर 1 आ रहा है। 270, साइन 270 -1 होता है और कॉस 270 0 होता है, देखो फिर से 1 आ रहा है। कोई भी डालोगे ना सबका आंसर 1 ही आने वाला है। तो ऑन टू है ये नहीं है ना, क्योंकि आपके पास किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। तो आप लिखो लेट -1 बिलोंग्स टू R बट -1 हैज नो प्री इमेज इन R, तो देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू। ये हो गया हमारा 11th पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ 12th पार्ट। 12th पार्ट आपके सामने दिया हुआ है। F दिया हुआ है, रैशनल नंबर क्यों होता है, रैशनल नंबर में से 3, मतलब 3 को छोड़ के बाकी सारे रैशनल नंबर वो डोमेन है और रेंज है रैशनल नंबर। और एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है 2x + 3 अपॉन x - 3। तो सबसे पहले हम इसको 1 1 प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। 1 1 का क्राइटेरिया, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो प्रूफ करो x इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो लेट x y बिलोंग्स टू q - 3, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2x + 3 अपॉन x - 3, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह y डाल दो। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो 2x + 3 अपॉन x - 3, 2y + 3 अपॉन y - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, 2x + 3 इंटू y - 3, 2y + 3 इंटू x - 3। इसको इससे मल्टीप्लाई, 2xy, इसको इससे, -6x, इसको इससे, 3y - 9। फिर इधर भी 2xy -6y + 3x - 9, ठीक है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और x वाले एक तरफ करो, -6x ये इस तरफ आएगा तो -3x, -6y, इस 3y को इधर ले जाओ -3y, तो ये आ जाएगा -9x इक्वल टू -9y। तो x इक्वल टू y, f हो गया 1 1 या इंजेक्टिव, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब देखो ये ऑन टू नहीं है, अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा ऑन टू देखो क्यों नहीं है। इसकी ना जो कोड डोमेन दी है, देखो क्या दी है, कोड डोमेन है इसकी रैशनल नंबर, ठीक है।
और इसकी ये है, इसकी रेंज देखो क्या होती है, रेंज होती है रियल नंबर में से ये नंबर निकाल दो, क्योंकि 3 डालोगे ना यहाँ पे तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो देखो कोड मेन और रेंज दोनों अलग अलग है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये भी एक तरीका होता है जानने का। तो रेंज इस फंक्शन की है रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रियल नंबर्स -3 और कोड मेन है रैशनल नंबर। तो ये बराबर थोड़ा होते हैं, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड मेन, तो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। ये हो गया हमारा 12th पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 13th पार्ट। एफ दिया है रैशनल टू रैशनल और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x³ + 1। सबसे पहले हम इसको इंजेक्टिव प्रूफ करते हैं। देखो कैसे, लेट एक्स वाई ले लेते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x³ + 1, एफ ऑफ वाई क्या होगा y³ + 1, x की जगह y डाल दिया। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखो, x³ + 1 इक्वल टू y³ + 1, ये और ये कैंसिल, x³ इक्वल टू y³, क्यूब क्यूब कट जाएगा, x इक्वल टू y, f हो गया इंजेक्टिव, ठीक है। अब हमें f को क्या बताना है, सर्जेक्टिव। तो देखो सबसे आसान तरीका, पहले तो इसकी कोडोमेन देखो क्या है, कोडोमेन है इसकी, कोडोमेन ऑफ f वो क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। ये है क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन की रेंज होती है रियल नंबर्स, तो इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर्स। तो देखो दोनों बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो f ऑन टू नहीं हुआ, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो f इज नॉट सर्जेक्टिव। ये हो गया हमारा 13 पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला देखो बिल्कुल सेम है, बस इसमें था रैशनल नंबर और इसमें है रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इंजेक्टिव प्रूफ करते हैं। वैसे ही सेम, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x³ + 4, फिर एफ ऑफ वाई निकालेंगे 5y³ + 4, ठीक है। अब दोनों को इक्वल प्रूफ करो, तो ये बनेगा 5x³ + 4 इक्वल टू 5y³ + 4, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ बचा x³ इक्वल टू y³, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू y, तो f हो गया इंजेक्टिव, ठीक है। अब हमने देखना है क्या ये सर्जेक्टिव है, तो वही सेम देखो, इसकी कोडोमेन है रियल नंबर्स, कोडोमेन होगी इसकी रियल नंबर्स, ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन की रेंज होगी रियल नंबर्स, तो दोनों बराबर है, तो ये ऑन टू हो गया। लेकिन पेपर में आप जब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, अब आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो देखो कैसे, ये ऑन टू तो है ना, तो ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। तो लेट कर लो सबसे पहले वाई, वाई ले लो कोडोमेन में, कोडोमेन है रियल नंबर्स, देयरफॉर वाई को पुट करो फंक्शन के इक्वल। ये स्टेप याद रखो, पहला वाई लेना कोडोमेन में, फिर वाई को लिखना है फाई जो फंक्शन दिया होगा। अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। 4 को इधर ले आओ, अब 5 को इसके नीचे, ठीक है। अब आप क्या करो, कोई भी रियल नंबर इसमें डालो, कोई भी रियल नंबर्स, कोई भी डालोगे वो वापस डोमेन में ही मिलेगा। नहीं, अगले स्टेप में करना, एक सेकेंड, क्यूब को पहले उधर ले जाओ, ये क्यूब मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, और इसको लिख दो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब अगला स्टेप हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने दी है, वो लिखो 5x³ + 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू ये रही, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये क्यूब उधर जाता है तो उधर जाके 1/3 बनता है ना, तो यहाँ ठीक कर लेना, मैंने गलती से क्यूब लिख दिया, क्यूब उधर गया तो पावर में 1/3 आया, ये देखो मैंने पावर लिख दी इसकी और इसका क्यूब + 4, ये और ये कट गया, तो ये रह गया
5 इंटू ये 5 कट जाएगा तो ये y आ गया। देखो मैंने प्रूव कर दिया f ऑफ x इक्वल टू वाई, तो f हो गया f इज ऑन टू, हैंस f इज बाइजेक्टिव। दोनों जब हो जाएं तो उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, 14 पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ 15 पार्ट में। देखो 15 पार्ट दिया हुआ है, f दिया रियल टू रियल और f ऑफ x दिया 3 माइनस 4x। अब हम इसको इंजेक्टिव प्रूफ करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर f ऑफ x दिया हुआ है 3 माइनस 4x और f ऑफ y हो जाएगा, x की जगह y डाल दो। ठीक है, नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो और यहाँ पे f ऑफ y की। ठीक है, ये 3 कैंसिल, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4y, ये और ये कैंसिल, x इक्वल टू y, f हो गया f इज इंजेक्टिव। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, सर्जेक्टिव। देखो कैसे पता चलेगा ये सर्जेक्टिव है, इसकी कोडोमेन है r और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन भी r होती है, तो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये ऑन टू भी है, सर्जेक्टिव भी है। तो उसके लिए क्या प्रूफ करना होता है हमें, f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो देखो कैसे, लेट y बिलोंग्स टू, y ले लो कोडोमेन में, कोडोमेन है r। अब y को पुट करना है आपने फंक्शन के इक्वल, 3 माइनस 4x, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। 4x को इधर ले जाओ, y को उधर, 4 को इसके नीचे और इसको लिख दो बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन है हमारी r। अब लास्ट स्टेप प्रूफ करना है f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो f ऑफ x इक्वल टू x, f ऑफ x की वैल्यू देखो क्या दिया, 3 माइनस 4x, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, ये दिया ना 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो ये बन गया 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो f ऑफ x आ गया y, तो f सर्जेक्टिव भी हो गया, f इज सर्जेक्टिव। दोनों हो गए ना, तो हेंस f इज बाइजेक्टिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का 16 पार्ट है, f दिया r2r और f ऑफ x दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं, इंजेक्टिव कह लो, 1 1 कह लो, एक 1 इसमें डालो और माइनस 1 डालो, तो देखो क्या आता है। 1 डालोगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, माइनस 1 डालोगे तो वो भी आ जाएगा 2। तो इसका मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस 1, 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो f इज नॉट 1 1, या इंजेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट सर्जेक्टिव चेक करते हैं। देखो इसकी जो डोमेन होती है ना, वो होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसकी कोडोमेन है रियल नंबर्स। तो देख के सामने पता चल रहा है कि ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो अगर आपको ये नहीं चीज़ लिखनी तो एक और तरीका है, देखो आपके पास ना जब आप यहाँ पे रियल नंबर्स लिखोगे, रियल नंबर्स लिखोगे, यहाँ पे नेगेटिव वालों की प्री इमेज नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप नेगेटिव एलिमेंट डालोगे ना, तो वो देखो नेगेटिव डाला पॉजिटिव ही आ रहा है। तो आप लिख सकते हो लेट -2 बिलोंग्स टू आर बट -2 हैज़ नो प्री इमेज, तो f इज नॉट सर्जेक्टिव। या ये भी लिख सकते हो जो मैंने ऊपर बताया कि डोमेन जो है, रेंज इसकी r पॉजिटिव है और कोडोमेन इसकी r है, वो दोनों बराबर नहीं है, तो ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो हम देखते हैं क्या ये ऑन टू आता है या नहीं। x और y को ले लो r में, अब f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डालो वैल्यू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इससे करो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। ठीक है, अब इन दोनों को एक तरफ करो, एक्स वाई स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स, इस वाई को भी इधर, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा वाई माइनस एक्स, इनमें 1 कॉमन। अब इन दोनों में से पहले मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये बनेगा x माइनस वाई। अब दोनों में x माइनस वाई कॉमन ले लो, तो ये बचेगा माइनस एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0 और माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई, और इस 1 को उधर ले जाओ, x आ जाएगा माइनस 1 बाय वाई। तो देखो दोनों की अलग अलग आ रही है, प्लस 1 बाय वाई, ये दोनों अलग अलग आ रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सिर्फ x इक्वल टू वाई आना चाहिए, यहाँ तो x इक्वल टू 1 बाय वाई आ रहा है, तो f हो गया, f इज़ नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखो क्या करना है। ऑन टू के लिए सिंपल है, f ऑफ x दिया हुआ है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी जो रेंज होगी ना वो क्या होगी, इसमें अगर आप नेगेटिव एलिमेंट डालोगे वो भी पॉजिटिव आएगा ना, तो इसकी रेंज हमेशा आपको रैशनल नंबर मिलेगी। तो उसकी जो कोडोमेन है वो है रियल नंबर्स, तो आप लिख लेना रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ऑन टू भी नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।